अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जो लास्ट में डिस्कशन कर रहा था वो मैं कर रहा था बात नमक के तेल की, कि हमने नमक का तेल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें कलमी शोरा लिया। उस कलमी शोरा को हमने कैमोनार किया। उसके बाद हमने उस कलमी शोरा का तेल बनाया। उसके बाद हमने काफूर कैमोनार लिया। काफूर कैमोनार की बात जब मैं कर रहा था तो मैंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी तैयार कर ले, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने काफूर का तेल किया, जो बहुत ही एक बड़ा कठिन सा मरहला था। काफूर का तेल करने के बाद हमने उस काफूर के तेल की मदद से नमक का जो सुरख नमक था, जो पाकिस्तान में मियाँ वाली के इलाके से मिल जाता है, पंसार से मिल जाता है, उधर से खालिस मिल जाता है, उस नमक को हमने तेल किया। अब उस तेल को इस्तेमाल कैसे करना है, बात ये है। ये तेल आपके पास एक अक्सर बन चुकी है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चाहे जितना समाप जो है वो कैमोनार करते हैं। आप कोशिश करें कि आप इसमें से 200 ग्राम आप ले ले समाप, यानी क्या जो पारा ले ले। इसको एक साफ़ कढ़ाई में डालकर कोशिश करें कि कढ़ाई तांबे की हो, कि उसमें तेल जो है वो ज़ाया नहीं होता। जब आपने काम करना है, मिल जाती हैं ये भी, या उसकी पॉलिश जो है वो तांबे की होनी चाहिए। इसमें तेल डालकर इसमें 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम पाव से थोड़ा सा कम हो, ये आपने पारा डाल देना है। होगा क्या कि 200 है तो फॉर एग्जांपल तो इसमें से 2 इससे 150 तक जो है वो आपका पारा कैमोनार हो जाएगा, और 50 जो है ना ग्राम ये पारा आपका वैसे का वैसे रहेगा। अब जो पारा कैमोनार हो चुका है इसको निकाल लें। ये आपकी एक सीर बन गई। इसको एक साइड पे रख ले, अपना तेल महफूज कर ले। तेल को एक साइड पे रख दे, वो आपका महफूज है, वो कम नहीं होता। अब ये जो पारा आपने कैमोनार कर लिया, जो 150 आपके पास ग्राम पारा है जिसको कैमोनार किया, इसमें से एक माशा यानी इसमें से 10 से 12 ग्राम पारा निकालें और उसको 3 या 4 तोले तांबे पर तरा करें और करिश्मा कुदरत देखें। इतनी बड़ी अक्सीर है कि अगर मैं बात करूं पूरी अक्सीरों से सबसे बड़ी अक्सीर ये है कि तेल में जितना मर्जी पारा कायम करते जाएं, उस पारे से आगे आप चांदी सोना जो है वो गोल्ड जो है उसको तांबे को कन्वर्ट करते जाएं। तो अब सवाल ये है, लोगों के जहन में ये बात आएगी कि ये बताता है खुद क्यों नहीं करता। सुन लीजिए बात, इस बात का जवाब भी आज मैं आप लोगों को दे दूँ। देखो, ये होती है मेहनत। इल्म होता है उसको आपने आगे देना है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि सोना बनता नहीं, सोना बनता है, 100% बनता है। हमारे हर मज़हब के लोगों ने, हिंदुस्तान वालों ने भी बनाया, उनके बड़ों ने भी बनाया, मुसलमानों में अंबिया इकराम ने भी बनाया। इसमें तो कोई दो राहे वाली बात ही नहीं है कि बनता नहीं है, 100% बनता है। अब आपको इल्म है या नहीं है ये एक अलग बात है। अब हमें आ गया इल्म, अब आपको भी इल्म है, लेकिन अब हम उस पर मेहनत करते हैं या नहीं करते, अब ये दूसरा फैक्टर है। कुछ लोगों को ज़रूरत है, वो इस पर काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो बना लेते हैं। मेरी पहली एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने ये बोल दिया था कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग ये काम कर रहे हैं और वहाँ पे लोग कामयाब भी हैं। अब हमारे यहाँ पे लोग मेहनत कम करते हैं, तो ये बातें बैठ के कर सकते हैं कि जनाब बनता नहीं। जो बनता है मेहनत करने से सारा कुछ होता है। अब मैं अपनी फीलिंग्स बताऊँ तो मैं मतलब एक एज ए लेक्चरर के तौर पर काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, अपना एक सेटअप है, तो मेरे टाइम ना मिलना तो इसका ये हरगज़ मतलब नहीं कि हम कर नहीं सकते। हमारा अपना दुआ खाना है, हम उस पर काम करते भी हैं और हमारा ये कामयाबी भी है। तो अब ये बंदे के लिए कम से कम 6 महीने की मेहनत रिक्वायर्ड है इस काम करने के लिए। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अक्सर 1 नंबर ठीक है और सोना भी बनता है।